स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जो बाइडन रोट लेटर टू पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ प्लॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान मेजर गौरव आर्य। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जो बाइडन ने चिट्ठी लिखी शहबाज शरीफ को, पूरा पाकिस्तान भांगड़ा डाल रहा है सड़क पे। हमें कितनी इंपॉर्टेंस दे दी, हमें कितनी इंपॉर्टेंस दे दी। नॉर्मली लोग फोन करते हैं, कुछ करते हैं, फोन वोन नहीं करा। इसके पहले आपको पता होगा कि इमरान खान क्यों जला अमेरिका से। इमरान खान ने सबके ऊपर प्रेशर डाला, अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला, सबके ऊपर प्रेशर डाला कि जो बाइडन से बोलो यार एक फोन कॉल तो कर दे। एक फोन कॉल नहीं कर सकता जो बाइडन, एक फोन कॉल नहीं करा। ये मीटिंग चाहता था, जो बाइडन उससे मिला नहीं इमरान खान से। अच्छा, जो इमरान खान के फैन थे, पीटीआई वाले थे, उनके दिल में बड़ी अजीब सी हरकत होने लगी कि यार हमारे खान को मना कर। अच्छा, वो जेन्युइनली समझते कि इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है। आप कभी किसी पीटीआई के फॉलोअर से बात करिएगा, उनको एक्चुअली लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है। उनको लगता है पाकिस्तानी पीपल आर ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड। मदरसे में जाते हैं 90%, तो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड होते हैं। इनको कुछ भी स्टोरी सुनाना बड़ा आसान है। ये परियों की दुनिया में रहते हैं सबके सब। अब देखो, इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, इमरान खान को मना कर दिया जो बाइडन ने। अब जो बाइडन ने लिखा है, आज मैं एनालाइज करूंगा कि जो बाइडन ने दोस्तों क्या लिखा है और जो बाइडन ने क्यों लिखा है। एक तो क्या है, दूसरा क्यों है। पहले क्या पे आता हूं, उसने लिखा क्या। पाकिस्तानी खुश हो गए। पाकिस्तानियों एक बात बताऊं, बर्बादी का पैगाम है ये। जो तुम लोग खुश हो रहे हो, तुम्हें अकल ही नहीं है, ठीक है। उसने देखिए क्या लिखा है, बाइडन ने क्या लिखा है। मैं कोट कर रहा हूं, पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में उसका अनुवाद करूंगा, उसके बाद मैं इसको एनालाइज करूंगा। द एंड्योरिंग पार्टनरशिप बिटवीन आवर नेशंस रिमेन क्रिटिकल टू इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल and people around the world, and the United States will continue to stand with Pakistan to tackle the most pressing global and regional challenges of our time। यानी कि पाकिस्तान और यूएस की जो पार्टनरशिप है, ये जो गठजोड़ है, ये जो दोस्ती तो नहीं लिखा, पार्टनरशिप लिखा है। ये लिखा है कि भाई ये पाकिस्तान की सुरक्षा, अमेरिका की सुरक्षा और दुनिया भर की सुरक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक सुरक्षा की बात करी है। दूसरी चीज यह है कि दैट इंक्लूड्स एडवांसिंग आवर शेयर्ड विजन फॉर अ फ्यूचर ऑफ ग्रेटर हेल्थ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। तीसरी चीज, यूएस पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क। अब ये सुनिएगा, ये अमेरिकन जो है ना, ये अमेरिकन भी कम चोर नहीं है दोस्तों। पाकिस्तानी तो हैं बड़े वाले, ये प्रो मैक्स अमेरिकन हैं। ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क, वी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन आवर क्लाइमेट रेजिलियंस, support sustainable agriculture and water management, and assist with all with recovery, Pakistan's recovery from the devastating floods in 2022। ठीक है, फिर ह्यूमन राइट्स, ये सब। अब दो पॉइंट इसने दिए, क्लाइमेट का पॉइंट दिया, एक सिक्योरिटी का पॉइंट दिया। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अमेरिका आज भी पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट तो करेगा नहीं। अमेरिका ये तो नहीं कह सकता कि फोर्ड की नई फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में लग रही है। तो दोस्तों, ये जो फोर्ड है, यू नो, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड, फोर्ड का दिमाग खराब है पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगाएगा, या जनरल मोटर्स का दिमाग खराब है कि जी कलम जाके पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगाएगा। उनको नहीं, उनको सबको जान प्यारी होती है यार। इन्वेस्टमेंट बाद की बात है, इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, आप प्रॉफिटेबल 5-10 साल के बाद होगे, वो दैट्स अ लेटर इशू, वो बाद का मैटर है। पहला मैटर ये है कि इनका कुछ नहीं पता पागलों का कहां बम फोड़ दें, किसकी लिंचिंग कर दें। जैसे वो श्रीलंकन को मार दिया था, उसको जिंदा जला दिया था इन लोगों ने। वो भी बेचारा पता नहीं क्या सोच के पाकिस्तान आया। आई शुड नॉट से दिस, पुअर चैप, ही वाज बर्न्ट अलाइव। ठीक है जी, तो ये सब काम पाकिस्तान में। तो देखिए, अमेरिकन्स आर वेरी क्लियर। अमेरिका ने लिखा ये, और लिखने के बाद ये जो चिट्ठी में जो बाइडन ने लिखा, और जो बाइडन ने चिट्ठी में लिखने के बाद साफ सीधी बात ये कह दी कि नंबर 1 भाई, हम आपको सिक्योरिटी के लेंस से देख रहे हैं, सिक्योरिटी के लेंस से। और दूसरी चीज जो क्लाइमेट के बारे में बात करी है, क्लाइमेट से फर्क पड़ रहा है। आपको लगता है अमेरिका पैसे देगा पाकिस्तान को क्लाइमेट के लिए? क्लाइमेट एक जरिया है, क्योंकि क्लाइमेट को लेकर पाकिस्तान भीख मांग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में 2022 को फ्लड आए थे, और ये ऐसा मुल्क है अपने आप को न्यूक्लियर पावर, आलम इस्लाम का किला है, इसका फलाना ढिल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपने आप को। एक बाढ़ आती है, पूरे देश की वाट लग जाती है। सिंपल फ्लड दे कैन नॉट मैनेज। ठीक है जी। अब देखो इसमें स्टोरी क्या है। मैं आपको आज फिर एक प्रोफेसी कर रहा हूं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कल क्या होने वाला है। जो बाइडेन की चिट्ठी क्यों आई है, एक तो देर से आई,
ठीक है, देर से आई और फिर चिट्ठी आई, और सबसे पहला जो उसने चीज लिखी है चिट्ठी में, वो सिक्योरिटी लिखी है, अमेरिकन्स विल अगेन इंटरफियर इन अफगानिस्तान। आप लिख के ले लो। एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू देयर इज अ बाई पार्टिजन अग्रीमेंट। ट्रंप कोई भी बात बोले, कुछ भी बोले, अमेरिकन्स विल इंटरफियर इन अफगानिस्तान अगेन, एंड दिस टाइम दे विल डू इट थ्रू द पाकिस्तानीज। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, मैंने 1-1.5 साल पहले कही थी, साल भर पहले, जब अमेरिकन्स ने पाकिस्तानियों को पैसे दिए थे दोस्तों, $450 मिलियन दिए थे ना, $450 मिलियन F-16 अपना ठीक कर लो, इसका टोटी छोटी टाइट कर लो, F-16 की फिल्टर बदल के ऑयल चेंज कर लो, हथियार वथियार लगा दो उसमें, बम पटाके। ये मैंने तब प्रिडिक्ट करा था, और हां, मेरा प्रिडिक्शन सही निकला। इन्होंने जाके ठोका अफगानिस्तान को। ये मेरा ट्वीट है, 2022 का ट्वीट है। स्क्रीन पे डालिए एडिटर साहब इस ट्वीट को, और स्क्रीन पे डाल के दोस्तों ये देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने साफ तौर पे अपने ट्वीट पे लिखा है कि दे विल बॉम्ब अफगानिस्तान, और इन्होंने कर दिया हफ्ता 10 दिन पहले करा था, आपको पता ही होगा। अफगानिस्तान में जो बमबारी करी है पाकिस्तान ने, एडिटर साहब जरा उसका क्लिपिंग लगाइए, और अब इनको सामने सामने लगाइए मेरा ट्वीट और जो अफगानिस्तान में बॉम्बिंग हुई है। अफगानिस्तान की बॉम्बिंग किस तारीख को हुई है और मेजर गौरव आर्य का ट्वीट किस तारीख को है। दोस्तों देखिए, पाकिस्तानी आपको जो झूठ बोला, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं। ये लोग कौन सी स्टोरियां सुना रहे हैं, ठीक है। आज की तारीख में जो बाइडेन चिट्ठी लिखता है, ये नाच रहे हैं। जो बाइडेन को पता है कि ये बिकी हुई कौम है, उसको पता है बिकी हुई कौम है। व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज IMF, ये है क्या? ओ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं पाकिस्तानियों, क्या है IMF? इज नथिंग बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। IMF कौन सा टैक्स इकट्ठा करता है? IMF के पास पैसा कहां से आता है? कंट्रीज तो कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? सोच लो, किसकी मुट्ठी में है? ये जितने भी ग्लोबल इदारे हैं, ये किसकी मुट्ठी में? अमेरिका की मुट्ठी में। अमेरिका चलाता है उनको। आप अमेरिका को गाली देते हो, अमेरिका से पैसे भी लेते हो। एंटी अमेरिकनिज्म दोस्तों सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, दुनिया में। कुछ और जगह भी होगी, लेकिन अमेरिका, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अकेला देश है पूरी दुनिया में जो हर महीने अमेरिका से किसी ना किसी सूरत में पैसे लेता है, और मोटे पैसे लेता है। कैसे? ये क्लाइमेट फंड। नीचे देखो, एडिटर साहब जरा डालना इसको, हाँ डालो उसको भाई। देखा आपने, जो बाइडेन कह रहा है क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है। जो बाइडेन, कौन सा क्लाइमेट है भाई? 2022 में फ्लड आए थे पाकिस्तान में, अमेरिका ने आज तक कोई पैकेज डील दी है इनको? 100 मिलियन, 200 मिलियन, ये क्यों देता है अमेरिका पैसे पाकिस्तान को? अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कल सारे के सारे पाकिस्तानी डूब जाएं या पानी में ऐसे ऐसे नाचें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने ये पैसे पाकिस्तानी फौज को दिए हैं, जाएंगे सरकार के थ्रू, दे विल गो टू द पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तानी आर्मी फिर एक्टिविटी करेगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये सारा का सारा ड्रामा जो है, टोपी ड्रामा हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकन को पता लग गया, बहुत पहले उनको पता लग गया था यार, आज की स्टोरी नहीं है, बहुत पहले अमेरिकन को पता लग गया था, ये बिकी हुई कौम है, ये बिकी हुई कौम है, ये कौम बिक चुकी है, इसको पैसा इसके मुंह पे मारो, ये नाचेंगे। ठीक है जी, तो ये ऑलरेडी हो चुका। ये देखिए, continued support to Pakistan addressing global and regional challenges. What are the global and regional challenges? अल-कायदा, सुन लो जो बाइडेन जो कहना चाह रहा है इसमें। मैं आज आपको फिर बता रहा हूं, आपने मेरा ट्वीट देखा और फिर देखा कब इन्होंने ये करा था एक्शन अफगानिस्तान के खिलाफ। अब देखो भाई, ये जो पूरी स्टोरी है, ग्लोबल चैलेंजेस क्या है? ग्लोबल चैलेंजेस अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, राइज ऑफ तालिबान। ठीक है, अमेरिका को 2% का फर्क नहीं पड़ता, 2% का फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान डेली पाकिस्तान के अंदर खून खराबा करे। उसको क्या फर्क पड़ता है यार? उसको यह फर्क पड़ता है कि इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा दोबारा से अपने पैरों में ना खड़े हो जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ये लोग बेस्ड हैं काफी हद तक, और वहां से फिर अमेरिका के खिलाफ, जैसे कि 9/11 हुआ था, फिर से ऑपरेशन प्लान करके अटैक में। यही स्टोरी है। पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं भाई साहब स्टूडियो पे कि आखिर चिट्ठी आई गई। और शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम कर दिया जी, बड़ा चंगा काम कर दिया शहबाज शरीफ ने जी। देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट की चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी नहीं है, वो हुक्म है। और तुम लोग अभी अगले 6 महीने से लेकर साल भर में अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो, क्योंकि तुमने अमेरिका से क्लाइमेट फंड के नाम पे और 10 और फंड के नाम पे, इंक्लूडिंग दैट F-16 नॉनसेंस $450 मिलियन, तुमने अमेरिका से पैसे पकड़ लिया। राइट? अब ये क्या करेंगे? ये पैसे लेंगे अमेरिका से, अफगानों का खून बहाएंगे, और फिर
अपने लोगों को झूठ बोलेंगे, पाकिस्तानियों को, कि अमेरिका तो साजिश करता है, अमेरिका ने साजिश कर दी है हमारे खिलाफ, और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट भड़काएंगे क्योंकि वोट उनको वहां से मिलते हैं। पर ये अपने लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि जो पाकिस्तानी फौज ने काम करा अफगानिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ काम करा, राइट, उसके लिए उन्होंने पैसे लिए हैं। यार अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं, मैं वहां पे अच्छा खाना खाता हूं, अच्छी सर्विस होती है, मैं पूरा बिल देकर आता हूं, मैं मोटी टिप देकर आता हूं वहां पे, इसका मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट के वेटर से, उसके मैनेजर से मेरी दोस्ती हो गई और वो मुझे कल एहसान दिलाए कि मेजर साहब देखो मैंने आपको खाना खिलाया था। नहीं, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं पैसा दे रहा हूं। मुझे अगर खाने का शौक है, मैं गया बढ़िया रेस्टोरेंट पे, महंगे रेस्टोरेंट पे, मैंने बिल दिया, मैंने टिप दी। ना वो मुझ पे एहसान कर रहा है, ना मैं उस पे एहसान कर रहा हूं। इट्स अ बिजनेस डील। तो जो पाकिस्तान और अमेरिका की डीलिंग है भाई, ये एक बिजनेस डील है। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तानी मरेंगे, उनके एवज में हम इतने $1 मिलियन दे रहे हैं, और पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्या है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? बच्चे, दमादम मस्त कलंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में। हिसाब ही नहीं है, एक घर में 10-10, 15-15, ठीक है। एक जमाने में एक क्रिकेट टीम पैदा होती थी घर में, अब दोनों किस्म के, दोनों तरफ की क्रिकेट टीम पैदा हो गई, 22-22 बच्चे। कई खानदान ऐसे पाकिस्तान में, बच्चे ही बच्चे। तो उनके पास तो कोई कमी नहीं है। वो कह रहा है यार तुम चिंता मत करो, खजूर लाओ और जिसको निपटाना है निपटाओ। ये है पाकिस्तान और अमेरिका का असली गठजोड़। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो बाइडेन साहब ने जो चिट्ठी लिखी, तो इन लोगों को लगा होगा कि साहब ने पैसा बहुत दे दिया है, भर भर के पैसा दिया होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं उन चिट्ठी में। और उसमें क्लाइमेट चेंज की जो है वो बात हुई है, और जो सिक्योरिटी की बात हुई है। तो देखो, ये नॉर्मली जो देश में करंटली चलता है उसके हिसाब से वहाँ पे नए वजीर आजम बने तो चिट्ठी लिखी गई ताकि वो भी ध्यान में रखे। और क्लाइमेट चेंज की तो बात तो पूरी दुनिया कर रही है। और देखो, इससे पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अमेरिकन वाले आके इन्वेस्ट करेंगे। भाई, आपके कंट्री में चाइना के अलावा कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और चाइना ने भी बड़ी गलती कर चुके हैं इन्वेस्ट करके, बिल्कुल। और उस इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे कंट्री ने बहुत कुछ सीख लिया है पाकिस्तान से, कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो मतलब हमारी कंपनी के ना, हमारे जो लोग हैं उसकी जाने जाएगी, ये पक्का डिसाइड हो चुका है। अब कोई इन्वेस्टमेंट वैसे भी वहाँ पे करने नहीं आएगा। और बात हो रही थी अफगानिस्तान पाकिस्तान की। देखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो अफगानिस्तान का दुश्मन है वो है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका यूज कर रहा है पाकिस्तान को। और इस टाइम मतलब जो बाइडेन ने चिट्ठी लिखी, मतलब उसका कुछ मायने तो निकलते हैं, मतलब कुछ मायने नहीं निकलते इसके, नहीं वो मतलब अफगानिस्तान पे पाकिस्तान थ्रू अटैक करवाना, वो तो करवा था, वो तो रहेगा, वो तो खुलेआम है, मानते हैं, वो खुलेआम है और पाकिस्तान को अच्छे से ठोकेगा। देखो, अमेरिका हमेशा एक तीर दो निशाना मारता है, ज्यादातर मैंने वही देखा था, इसमें भी वही होने वाला है। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।